श्री गणेशाय नमः। श्री राम समर्थ। सद्गुरुओं को, श्री समर्थ जी को हम नमन करके आगे बढ़ते हैं। भगवान का नामस्मरण और एकाग्रता। हम भगवान का नाम जाप शुरू करते हैं, किंतु हमारे जाप में, हमारे नामस्मरण में हमारा मन एकाग्र हो नहीं पाता। और आप खुद से भी सवाल पूछ सकते हैं कि क्या मेरा मन नाम जाप करते समय एकाग्र हो पाता है? तो ऐसा क्यों होता है? तो हमारा मन बहुत ही चंचल होता है। इंसान के मन के विचारों की कोई भी सीमा नहीं है। वो जहाँ तक विचारों में जाएगा वहाँ से और भी विचार आना शुरू होंगे। जैसे ही हम भगवान का नाम जाप शुरू करते हैं, तब हमारे मन में हजारों विचार आने लगते हैं, क्योंकि हम गृहस्थी में, प्रपंच में जो हमें तकलीफ़ें होती है वो हमें मन में आकर, विचारों में आकर सताती है। तो नामस्मरण करते समय चित्त एकाग्र क्यों नहीं होता? इसके लिए क्या किया जाए? तो सद्गुरु हमें क्या कहते हैं? ये बात सच है कि नामस्मरण करते समय हजार तरह के विचार मन में आते हैं। इन विचारों को रोकने का पहला तो उपाय है उनका पीछा ना करें, क्योंकि हम विचारों के पीछे लगेंगे तो उनकी संख्या और बढ़ेगी। यदि ऐसा करने पर भी विचार मन में आ ही गए तो उनके विस्तार को प्रयत्न पूर्वक रोकना चाहिए, अर्थात उन विचारों का मनोराज नहीं करना चाहिए। मतलब विचारों को बढ़ाना नहीं चाहिए। विचार जैसे ही आएंगे वैसे वो चले भी जाएंगे, उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया जाना चाहिए। हमारे चित्त की एकाग्रता के लिए नामस्मरण ही एक आवश्यक साधन है। चित्त की एकाग्रता बहुत ऊंची अवस्था है। हमारा चित्त चंचल होता है, उसे कहीं न कहीं स्थिर करना पड़ता है। इसलिए उसे परमात्मा के नामस्मरण में व्यस्त रखना चाहिए। इतना करने पर भी अगर आपका मन, आपका चित्त एकाग्र नहीं होता, तो सद्गुरु जी, समर्थ जी हमें एक उपाय बताते हैं। वो उपाय है कि नामस्मरण करते समय हमें उस नामस्मरण को अपने कानों से सुनना चाहिए, जिससे आपका चित्त एकाग्र होने में मदद होगी, सहायता होगी और विचार, मन में विचार आना बंद होगा। क्योंकि मन के एकाग्रता के बिना नामस्मरण करना व्यर्थ है और नामस्मरण के बिना एकाग्रता हो ही नहीं पाती। इस दुविधा के संकट में ना अटकते हुए आसान और सरल नाम चुनो और नामस्मरण करना प्रारंभ कर दो। अपने आप ही एकाग्रता हो जाएगी। मतलब परमात्मा का नाम जो सरल हो, प्रभु नारायण का नाम, प्रभु श्री कृष्ण का नाम, प्रभु श्री राम का नाम, महादेव जी का नाम, मतलब आसान नाम जपना शुरू करो तो चित्त की एकाग्रता बढ़ेगी। एक और बात है कि इंसान की फितरत हमेशा ऐसी रहती है कि इंसान में जिस चीज़ में ज़्यादा मज़ा आता है या उसकी जिस चीज़ में ज़्यादा रुचि होती है, उसी में उसकी एकाग्रता ज़्यादा रहती है। किसी एक विषय में हम जब ज़्यादा रुचि रखते हैं
तो उसका सेवन करते समय, उसका चिंतन करते समय हम एकाग्र होते हैं। अतः हम किसी विषय के बदले यदि भगवान के प्रति निष्ठा और रुचि रखेंगे तो एकाग्र होना संभव नहीं होगा क्या? इसलिए हम जितनी रुचि विषय के प्रति रखते हैं उतनी ही यदि भगवान की प्राप्ति के लिए रखेंगे तो हमारे मन में भगवान के प्रति भी एकाग्रता निर्माण होगी। एकाग्र होने का मतलब है किसी चीज में विलीन या निमग्न होना। यदि हम देखेंगे कि नमक पानी में डालने पर उसमें विलीन हो जाता है, एकरूप हो जाता है, वह नमक पानी में गल जाता है, क्या वह पानी से अलग रहता है? उसी प्रकार अगर हम भगवान में एकरूप हो जाए, एकाग्र हो जाए, नामस्मरण में एकाग्र हो जाए तो हम उसमें से अलग नहीं रहेंगे। और एक बात है कि योग के माध्यम से एकाग्र हो जाना संभव है। योग से एकाग्र हो जा सकते हैं, लेकिन यह एकाग्रता तब तक ही टिकेगी जब तक आप समाधि में हो। एकाग्रता का सच्चा साधन सभी जीवों में भगवान को देखना है। यदि हम यह मान ले कि विश्व में सभी जगहों पर चराचर में सर्वत्र भगवान समाया है तो द्वैत भावना कैसी बचेगी? और जहाँ पर द्वैत नहीं होता, द्वैत भावना नहीं होती, वहाँ अपने आप ही एकाग्रता आ जाती है। जहाँ इस प्रकार की एकाग्रता सधती है वही असली समाधि होती है। देखिए, मनुष्य चाहे अकेला हो या एकांत में हो, वह अपनी कल्पनाओं की उड़ान से अनेक आदमी अपने आसपास इकट्ठा कर लेता है, अनेक विचार इकट्ठा कर लेता है। विशेषतः विद्वान लोगों में कल्पना विलास अधिक होता है। अंततः विचार करना ही हो तो भगवान के विषय में करो। भगवान हमारे दाता है, त्राता है, सुख देने वाले हैं। इस प्रकार का विचार करने में ही सच्चा सुख समाया है। इसी में हमारा हित है। कल्पना या विचार के परे जो परमात्मा है उसी को हम कल्पना या विचारों से निर्माण करें, उसे सगुण बनाए और वही अपना चित्त स्थिर करने का प्रयास करे। और एक बात ध्यान में रखिए, मन एकाग्र न होता हो तो चिंता नहीं, लेकिन नामस्मरण का त्याग नहीं करना चाहिए। नामस्मरण हमेशा सदैव जारी रखना चाहिए, तभी ईश्वर की कृपा हमारे ऊपर सदैव बने रहेगी और हमेशा आपका भला होगा, आपका हित होगा।